सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, 30वां नाटो शिखर सम्मेलन 14 जून को जो हुआ वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 47वां G शिखर सम्मेलन 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में स्थित कार्बिस कार्निवाल में। ठीक है, इसमें संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र में क्या जारी किया गया था? इसका मतलब ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था 7वां G, ठीक है, 47 का जो 7 शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया था? तो इसमें ये घोषणा पत्र जारी किया गया था कि भविष्य में, इसका उद्देश्य क्या था कि भविष्य में आने वाली महामारियों को रोकना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। नाटो जो संगठन था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। नाटो संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में की गई थी, अमेरिका के वाशिंगटन में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन ये चीन में स्थित है। ठीक है, चीन में कहाँ पे? बेहतिन नामक ये जो जल विद्युत स्टेशन है ये चीन में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन की कुल कितनी क्षमता है? मतलब उत्पादन की कुल कितनी क्षमता है? तो इसकी क्षमता है 16 गीगावाट। इसकी क्षमता है 16 गीगावाट। जो विश्व का दूसरा जल विद्युत स्टेशन है जो चीन में स्थित है उसकी क्षमता जो है 16 गीगावाट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन चीन की किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चीन की जिंसा नदी पर, जो यांगजी की सहायक नदी है, जिंसा पर बनाया गया है। गोल्डन राइस को स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला देश कौन है? तो गोल्डन राइस को स्वीकृति प्रदान करने वाला जो देश है वो है बेल्जियम, फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। गोल्डन राइस को स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला देश जो है वो फिलीपींस है। इसमें कैरोटीन की अतिरिक्त मात्रा उपस्थित रहती है। ठीक है, ये जो गोल्डन राइस है इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा जो होती है वो उपस्थित रहती है। मानव शरीर बीटा कैरोटीन को किस विटामिन के रूप में रूपांतरित करता है? तो मानव शरीर जो होता है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए के रूप में रूपांतरित करता है। किसके रूप में? विटामिन ए के रूप में रूपांतरित करता है। विश्व में लगभग 190 मिलियन बच्चे किस विटामिन की कमी से प्रभावित होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से विश्व में 190 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल भूमि उपयोग डाटा संग्रहण पूरा करने वाला पहला महाद्वीप कौन है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। डिजिटल भूमि उपयोग डाटा संग्रहण पूरा करने वाला पहला महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, DEAL, डील का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड, इसका फुल फॉर्म है। डाटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड, इसका फुल फॉर्म है। डाटा संग्रहण एवं विश्लेषण का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया गया UNFAO और अफ्रीका संघ आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण पहल के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में कितने बिलियन हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है? तो ये की जाती है 350 बिलियन हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को प्रस्तावित कब किया? तो 14 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को प्रस्तावित किया था। CBAM क्या है? CBAM ये है क्या? यह एक प्रकार का जलवायु उपाय है जो कार्बन को कम करता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन बाजार कहाँ है? तो
तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन बाजार है जो चीन में है और 16 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। 16 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह विश्व का जो सबसे बड़ा कार्बन बाजार है ये चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सबसे बड़े कार्बन बाजार में प्रारंभ में कितनी विद्युत उत्पादन क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं? तो इसमें 2000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली 600 किलोमीटर प्रति घंटा हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का परिचालन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था चीन में। 20 जुलाई 2021 को चीन में किया गया था।